ये एक्सरसाइज 1.1 का एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके अरकान हैं 3, 2, -4, -2, 5, 0, 2, 1, 5, -3, 4, 6। तो इसमें A12, A23 और A32 ये इन अलामात की जगह मालूम करनी है। तो याद रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स में पहला जो एलिमेंट होता है इसको पहली कतार, यानी ये पहली कतार और दूसरी कॉलम में कौन सा हिस्सा होता है, ये पहली कतार है, रो 1, और ये कॉलम को जाहिर करेगा। तो दूसरा कॉलम ये, तो दूसरा कॉलम और पहली कतार में कौन सा हिस्सा होता है, तो ये वाला हिस्सा होता है। तो A12 2 एलिमेंट है। इस तरह से अगर आप देखें तो A23 जो है ये दूसरी कतार में, दूसरा कतार ये है, और तीसरा कॉलम ये है, ये तीसरा कॉलम है C3। तो इन दोनों के मिलने से जो एलिमेंट बनती है वो ये है 0। A23 दूसरी कतार में तीसरी कॉलम पे 0 हिस्सा है। इस तरह से A32 तीसरी कतार में, तीसरा कतार ये है, ये पूरा कतार तीसरा है, और दूसरी कॉलम में ये कतार 3 है और दूसरा कॉलम ये, तो इसकी जगह 4 है। A32 में क्या है, 4 है। इस तरह से मजीद आप खुद हल करें। चौथे क्वेश्चन में हमें दिया गया है चार मैट्रिक्स दिए गए हैं और इन में इक्वल मैट्रिक्स बताया गया कि मालूम करें। ए मैट्रिक्स में 2, 5, 1, 3, इस तरह से बी मैट्रिक्स में 2, 5, 4, 3, सी मैट्रिक्स में 1 + 1, 3 + 2, 4, 2 + 1, और इस तरह डी मैट्रिक्स में 2, 4 + 1, 1, 3 है। अब देखेंगे ए मैट्रिक्स 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये ठीक हो गया। अब इसमें इस जगह पे 5 है, इस जगह पे 5 है, इस जगह पे 5 है, ये भी ठीक हो गया। अब इधर आके देख ले, ये वो 1 है, ये 4 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब इस तरह से ये इधर, ये भी बराबर नहीं है। अब देख ले ये वाली, ये 1, इधर भी 1 है, ये 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ये इधर भी 3। तो इस तरह से इन चारों में ए और डी बराबर है, क्योंकि इधर 2 है, इधर भी 2 है, 5 है, इधर 4 और 1 का मजमूआ 5 जाता है, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है। और इस तरह से बी मैट्रिक्स, इधर 2 है, 1 + 1 2, 5, 3 + 2 5, 4, इधर भी 4 है, 2 + 1 3, और इधर भी 3 है। तो हम कह सकते हैं कि बी और सी बराबर है, बी और सी बराबर है। इस तरह से ये पांचवें क्वेश्चन में दिए इन दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और कहा गया कि यू, वी, डब्ल्यू और ओ की कीमत मालूम करें। दो मैट्रिक्स अगर बराबर हों आपस में, ए और बी मैट्रिक्स बराबर हो, तो बराबर होने के लिए शर्त यह है कि इसकी करस्पॉन्डिंग यानी मुतनाज़िरा अरकान एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि इधर 2 है तो वी की कीमत 2 होगी, क्योंकि फिर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर ही नहीं हो सकते। इस तरह से -3 के बराबर है, हाँ ये ठीक है, -3 के बराबर होती है। यू और इधर इसकी कीमत है, इस जगह पे 5 है, तो यू की कीमत 5 हो गई। इस तरह से अगर आप देखें तो 0 और ये डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की कीमत हमारे पास 0 है। ये दो मैट्रिक्स के बराबर होने से इन तीनों की कीमत हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सवाल नंबर 6, इसमें दिया गया है दो मैट्रिक्स इस तरह से दी गई है, x + 3 z + 4, इस तरह से ये सारे आंसर, ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। तो x की कीमत, y की कीमत, z की कीमत, b की कीमत, इन तमाम की कीमत मालूम करनी है। ये वाले x + 3 हैं और इधर 0 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इधर इक्वलिटी दी गई है, और जब इक्वलिटी दी गई हो तो दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाते हैं। इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, तो x + 3 0 के बराबर होगा, तो इधर हमने लिख लिया। अब x को अपनी जगह पे रख लें और ये 3 इस तरफ ले आए, तो ये -3 बन जाएगा, तो x की कीमत -3। इस तरह से z + 4 की कीमत है, z + 4 ये दूसरी जगह पे, दूसरी कॉलम पे है, पहले कतार में, इधर पहले कतार और दूसरी कॉलम पे 6 है,
तो z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब इस 4 को इस तरफ ले आए, 6 माइनस 4, तो z की कीमत हो जाएगी 2। इस तरह से 2y माइनस 7 और इधर y की कीमत है 3y माइनस 2। तीसरी कॉलम में इधर ये वाला हिस्सा है, इधर ये वाला हिस्सा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इस तरह से देख, 2y और इस 3y को इस तरफ ले आए तो ये माइनस 3y बन जाएगी। ये माइनस 7 को इस तरफ ले जाए, माइनस 2 प्लस 7। 2y और माइनस 3y को अगर हम आपस में जमा करें तो माइनस y, और इन दोनों की जमा होने से 5 आएगा। ये जमा नहीं हो सकती, अपोजिट अलामत है। इस तरह y की कीमत माइनस 5 आएगी। इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि a यानी इस दूसरी कतार और दूसरी कॉलम में a माइनस 1 है और इधर माइनस 3 है, तो ये इस माइनस 1 को इस तरफ ले आए, माइनस 3 प्लस 1, तो a की कीमत हो जाएगी माइनस 2। a की कीमत माइनस 2 हो जाएगी। इस तरह से अगर आप देख ले तो इधर यानी दूसरी कतार और तीसरी कॉलम में 0 है, ये 0 हो गया। इधर 2c प्लस 2 है, ये हो गया। अब इसको ये 2 को इस तरफ ले आए, माइनस 2 हो जाएगी और 2c। क्यों माइनस की? क्योंकि मसावात को प्लस इंसा दूसरी तरफ ले जाने से उसकी अलामत तब्दील हो जाती है प्लस की, तो ये प्लस है, इधर आ जाएगी तो माइनस। अब दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड करें, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2c डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाती है। ये माइनस 1 और c की कीमत ये आ जाएगी। अब ज़रा देख लें माइनस b, ये अगर आप इस तरफ देखें, ये तीसरी कतार और पहले कॉलम में ये वाला हिस्सा है और इधर ये वाला हिस्सा है, तो इन दोनों ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब बराबर होते हैं तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस b प्लस 4। अब ये b को इस तरफ ले जाए, ये माइनस 3 और ये 4 इस तरफ ले आए, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। और इस b को उस तरफ ले जाने से इसकी अलामत भी चेंज हो जाएगी, ये माइनस 7 और ये इन दोनों को जमा करने से b आ जाएगी। जमा नहीं हो सकती क्योंकि अपोजिट अलामत है, तो b की कीमत ये हो गई। थैंक यू।